नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं न्यू 2025 बजाज पल्सर NS 125 ABS मोड वाली वेरिएंट। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर कंपनी ने नया अपडेट क्या लाया हुआ है इस बारे में बात करेंगे। फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और 28 से 18% GST आने के बाद प्राइस आपको अभी कितना पे करना होगा इस बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि 125 सीसी की अभी ये आप लोगों को एक ऐसा सेगमेंट मिल रहा है जहां पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी चल रहा है। तो कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या KTM के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉकअराउंड के साथ करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। पल्सर ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल सी की, जैसे पहले आप लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, हमें यहाँ पर भी सेम देखने में मिलेगा। लेकिन ये 2025 वाली अपडेटेड NS 125 है। तो यहाँ पर चेंजेस क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहला चेंज तो आप लोगों को कलर में ही देखने में मिल जाएगा। जैसे पहले आप लोगों ने NS 160 या फिर 200 में व्हाइट कलर देखा था, आप लोगों को NS 125 में भी अभी व्हाइट कलर यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। लेकिन व्हाइट कलर इतनी ज़्यादा इन डिमांड है, जैसे शोरूम पर आई वो सेल आउट हो गई, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली वो कलर लेकर नहीं आ पाया हूँ। लेकिन जो आप लोगों को अपडेट व्हाइट कलर के साथ कंपनी ने यहाँ पर मार्केट में छोड़ी है, वो सारी अपडेट आप लोगों को पहले से जो 4 कलर मिल रहा था ऑलरेडी, जैसे कि रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रे, उन 4 कलर्स में भी आप लोगों को व्हाइट कलर जैसे सेम अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या अपडेट हुआ है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। और मेन अपडेट आप लोगों को यहाँ पर जो कंसोल है यहाँ पर मिल जाएगा आफ्टर कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं नेविगेशन सिस्टम जो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पा रहे हैं अभी, जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी कॉल SMS पहले भी आप लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन नेविगेशन सिस्टम नया आया है। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 आप कह सकते हैं राइड ABS मोड जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। अभी यहाँ पर ये रोड मोड में है। इस बटन को अगर आप लोग डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये रोड से आप देख सकते हैं रेन मोड में चला जाएगा। और अगर आप अगेन डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये ऑफ रोड मोड में आ जाएगा। अब ऑफ रोड रोड का मोड का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल आप कह सकते हैं वो हिमालयन टेरेन पे चलेगा, वैसा नहीं है। इस तरीके से पक्के रास्तों पर भी कभी अगर पॉटहोल ज़्यादा आपको मिल रहा है तो ऑफ रोड मोड में डाल दीजिए। अब देखिए, सिर्फ बात यही नहीं है, बात ये है कि आप अगर नॉर्मल इस तरीके से रास्तों पर चला रहे हैं तो रोड मोड में डाल दीजिए। अगर आप लोग बारिश के टाइम चला रहे हैं तो रेन मोड में डाल दीजिए। और अगर थोड़ा बहुत पॉटहोल्स के साथ चला रहे हैं तो ऑफ रोड मोड में अगर आप लोग डालकर चला रहे हैं तो ABS की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ना, अगर आप रोड की कंडीशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पर मोड को चेंज करके चला रहे हैं तो ABS का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट समझ में आने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक बार पूरा जो मीटर कंसोल है ये एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप ऑन कर रहे हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप बिल्कुल लेता है। 2 नए अपडेट यहाँ पर है, मैंने बता दिया है। आप लोगों को यहाँ पर टैकोमीटर मिल रहा है, टाइम देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, देन स्पीडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप B आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। और इस मोड बटन का इस्तेमाल करने पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए ओडोमीटर यहाँ पर बता रही है 3 किलोमीटर चली हुई है। इसके बाद सेटिंग्स में आप एंटर कर सकते हैं, क्लॉक वगैरह आप सेट वहाँ कर पाएंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा है। देन अगेन ट्रिप A और ट्रिप B की जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह वो यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल बता देती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो टर्न सिग्नल यहाँ पर इंडिकेट कर देती है। ABS का यहाँ पर वार्निंग आपको मिल रहा है। और यहाँ पर इंजन चेक लाइट या फिर आप कह सकते हैं मैल फंक्शन लाइट भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल मिल रहा है और क्या चेंज हुआ है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर चेंज के बारे में बताऊँ तो पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर जब आप आ रहे हैं जहाँ पर ये कलर अपडेट हुआ है या फिर ये 2 नया चेंज आपको मिल रहा है, 1,500 के आसपास आप लोग यहाँ पर प्राइस ज़्यादा पे करना होगा। अब पहले 28% GST आता था और अभी आप लोग को 18% GST मिल रहा है। तो क्या आप लोग को एग्जैक्ट प्राइस मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें ओवरऑल यहाँ पर मिल क्या कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का जो वाइजर है ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग की को ऑन करते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा हलचल तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे हाई बीम लो बीम पासवर्ड की हिसाब से, ये देखिए हाई बीम लो बीम और पासवर्ड आपको जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। और पहले जैसे अभी भी हमें यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये हमें यहाँ पर बिल्कुल समझ में
आने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो नंबर प्लेट क्लैन की जगह है ये हमें बिल्कुल मिल जाएगा और ये फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का जो मडगार्ड है ये भी यहाँ पर मिल रहा है। टायर पहले जैसे अभी भी 90/90 सेक्शन की है, वो 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अब अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं विद एक्सट्रीम 125R तो टायर साइज आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। रेडर में भी अभी आप लोगों को सेम टायर समझ में आएगा, लेकिन अगर आप CB 125 हॉर्नेट के साथ मुकाबला देख रहे हैं तो टायर वहाँ से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। बाकी सिंगल चैनल ABS जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर पहले से ही मिल रहा था। मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फ्रंट टायर है यहाँ पर जो ब्रेक है इसमें आप लोगों को जो ABS है ये आप लोगों को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 260 mm का ये जो बड़ा सा डिस्क ब्रेक है पहले जैसे अभी भी आप लोगों को मिलेगा। अब अगर आप रेडर और अगर आप CB 125 हॉर्नेट के मुकाबले देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को साइज जो ब्रेक की बड़ी मिल रही है, लेकिन अगर आप अगेन एक्सट्रीम पे जाएंगे तो वहाँ पर ब्रेक साइज आप लोगों को थोड़ा सा और बड़ा मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो अभी भी 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक ही रखा गया है। अगर आप देख रहे हैं CB 125 हॉर्नेट वहाँ पर आप लोगों को USD मिलने लग गया, लेकिन अगर आप रेडर या फिर अगर आप एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो वहाँ पर 37 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक आपको मिलता है। तो अब आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, ये बड़ा होना चाहिए था नहीं? आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी यहाँ पर जो स्टिकरिंग वगैरह है 125 का या फिर ये जो कलर वगैरह है सेम रखा गया है। पल्सर का 3D लोगो जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। साथ ही फ्यूल इंजेक्शन की स्टिकरिंग और यहाँ पर जो टैंक पैड है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं इंजन। यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है छोटा लेकिन काफ़ी तगड़ा आपको मिलेगा और किक स्टार्ट जो है कंपनी ने अभी तक यहाँ पर हटाया नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप इंजन देख रहे हैं 124.45 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वेल एयर कूल फिलेटेड इंजन जो है पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। 12 PS पावर 11 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी अगर आप पावर फिगर देख रहे हैं ठीक है तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, चाहे आप एक्सट्रीम देख लें या फिर CB 125 हॉर्नेट या फिर रेडर, सबके मुकाबले यहाँ पर आप लोग को पावर जो है आप लोग यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाला है। बाकी टॉप स्पीड हो या फिर एक्सेलरेशन हो इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो काफ़ी गजब आपको मिलेगा। और पहले जैसे अभी भी आप लोग यहाँ पर जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है यही आपको मिलेगा। तो एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैं आप लोग को सुना दूँ। यहाँ तक आप लोगों ने एग्जॉस्ट साउंड सुन लिया, कैसे आप लोगों को लगा नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताइएगा। बाकी बॉक्स सेक्शन स्विंगम आप लोगों को मिल रहा है। और एक बार दोबारा अगर मैं की को यहाँ पर ऑन कर दूँ तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा जब तक मैं इग्निशन को ऑन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो टेल लैंप है आपको जलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। टेल टैडी को जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। आप नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रहा है रिफ्लेक्टर और ऊपर एक लाइट भी जलता हुआ दिखेगा अगर इग्निशन ऑन है, ताकि रात के टाइम पे नंबर प्लेट को यहाँ पर इल्यूमिनेट करी जा सके। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर ये जो टायर अगर ये आप लोगों को मिल रहा है ताकि बरसात के टाइम पे कीचड़ से आप लोगों को यहाँ पर राहत मिले। लेकिन अगर आप टायर देख रहे हैं तो पहले जैसे ही रखा गया 120/80 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, साथ ही 130 mm तक का ड्रम ब्रेक, RLP सेंसर, ताकि कभी अगर आप कस के सामने वाला ब्रेक पकड़ भी रहे हैं तो रियर टायर उछल ना जाए, उससे प्रोडक्शन के लिए रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन का ये जो सेंसर है ये भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मल्टी स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। CB 125 हॉर्नेट या फिर रेडर से मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो टायर अभी भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर ही समझ में आने वाला है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम देख रहे हैं तो अगेन वहाँ पर भी 120 तक का ही जो टायर है वो आपको मिल जाएगा, चाहे रेडर हो, एक्सट्रीम हो या फिर CB 125 हॉर्नेट। सस्पेंशन तीनों में ही आप लोगों को मोनोशॉक मिलेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के बारे में तो अभी नया रेडर में आप लोगों को रियर में 200 mm तक का डिस्क देखने में मिल जाता है, जो अभी तक ना ही एक्सट्रीम में है, नहीं यहाँ पर है, नहीं आप लोगों को CB 125 हॉर्नेट में मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊं तो साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर, 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप। अब एक्सीलरेशन टेस्ट तो हम लोग बिल्कुल इसकी यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हमें ये जो पेरीमीटर फ्रेम है ये भी मिलेगा। अब इसके बारे में आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं जो सीट है इस बारे में बात करते हैं। स्प्लिट सीट पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है, कुशनिंग वगैरह कैसे आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली पहले जैसे ही है, चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी तगड़ा वाला ग्रैब हैंडल पीछे पकड़ के बैठने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। NS 125 की ब्रांडिंग जो है, सीट काउल वगैरह ये काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है। करीबन 805 mm तक का सीट हाइट आपको मिलेगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की आराम से आप मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं भले ये फाइबर का आपको मिल रहा हो, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो 12 लीटर का है, मेटालिक मिलेगा। और
45-50 तक की माइलेज जो वो आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। साथ ही अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ये E20 को लेकर कि फ्यूल या E20 अगर डाला जा रहा है तो इंजन को प्रॉब्लम हो रहा है, फिर माइलेज घट रहा है, लॉन्जिविटी कम हो रही है, ऐसा नहीं होगा। E20 अगर आप पेट्रोल डाल भी रहे हैं तो इंजन आराम से उसको चला पाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है 45-50 तक आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 179 mm तक का है और ओवरऑल वेट ये थोड़ी ज़्यादा ही आपको महसूस होगा, लेकिन इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। 144 किलोग्राम तक का आपको मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं तो ये आप लोगों को आप देख सकते हैं जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये आप लोगों को मिल रहा है और काफ़ी चौड़ा ही आप लोगों को समझ में आएगा। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए ब्लूटूथ कंसोल, ये वाली एम का बटन आपको मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। इंजन किल स्विच ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और साथ ही नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन ऑन करने का स्विच है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुना दिया और साथ ही पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो USB आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है और मीटर कंसोल के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को पहले जैसे ही मिल रहा है और कितनी अच्छी रियर व्यू देती है ये आगे चलते हुए हम लोग राइड के दौरान बात बिल्कुल करने वाले हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चीज़ें ओवरऑल हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है, फिर चेंज यहाँ पर क्या हुआ है। अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊँ, ऑलरेडी मैंने कहा है 1,500 से 2,000 रुपये पहले के मुकाबले अभी आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊँ तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1,26,000 के आसपास यहाँ पर पे करना होगा। बाकी देखिए एक्सेसरीज वगैरह के साथ प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1,26,000 तक ऑन रोड आना चाहिए। एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा और ये जो प्राइस है मैंने अपने एरिया के हिसाब से बताया है, आपके एरिया में ये डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ यहाँ पर रिप्लाई करने की। मोटा मोटा बात कर चुके हैं ओवरऑल क्या यहाँ पर चीज़ आपको मिल रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि ओवरऑल फील आप लोगों को इस बाइक के साथ कैसा मिल सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं। अब दिस न्यू 2025 बजाज पल्सर NS 125 आप कह सकते हैं यहाँ पर राइड ABS मोड मॉडल की। और सबसे पहले अगर आप सीट पर बैठ रहे हैं तो 805 mm तक की सीट हाइट है और अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की है तो आप लोगों को चलाने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी रेयर फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा झुकने की तो ज़रूरत नहीं है, क्लिप ऑन हैंडल बार है ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है, लेकिन हल्का सा सामने की तरफ आप लोग को यहाँ पर लीन होना हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग सीट कंफर्ट देखते हैं दोस्तों तो मैं कहूँगा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सीट चेंज हुई है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सीट आप लोगों को पहले जैसा ही आप लोगों को मिला और कंफर्टेबल है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, और स्पेस में कमी नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना आप राइड कर रहे हो। तो यहाँ तक था इसका इनिशियल इंप्रेशन। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो राइड है उसकी भी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट गियर, ओहो यहाँ पर साइड स्टैंड लगा हुआ था तो देखिए अभी यहाँ पर ये ऑफ हो गई है। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए मैं कहूँगा वेट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है 144, अगर आप एक्सट्रीम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी 136 है, तो यहाँ पर वेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा है। लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं है कि इनिशियल में आपको वो लैग फील दिला रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ अगर वेट कम होता थोड़ा सा और आप लोगों को बेहतर एक्सेलरेशन मिल सकता था, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर कमाल की है, लेकिन इसके बारे में एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे। और मैं तो कहूँगा चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, 125 cc के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो इनिशियल में बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम फील नहीं होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर ये क्लच देख रहे हैं तो इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और अगर आप गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मक्खन की तरह गियर शिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन हाँ स्मूथनेस तो है, हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर एफर्ट भी देना हो रहा है आप या फिर डाउन शिफ्टिंग करने के लिए। बाकी अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है क्लच गियर की, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, फुल थ्रॉटल, cross 50, cross 60 as well, cross 80. Let's see how far can we go. Cross 95, 97, 98, 99 and 100 also crossed. अब दोस्तों सबसे पहले अगर बात यहाँ पर वाइब्रेशन की करी जाए तो इतना तो यहाँ पर बिल्कुल पक्का है कि 85-90 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं, उसके बाद हाँ आपको मिलेगा, लेकिन स्मूथनेस आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और अगर मैं आपको कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ, इस तरीके से अगर आप लोग हाईवे राइड्स करते हैं तो 90-95 तक भी आप लोग आराम से चला पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला, क्योंकि ना ही वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आपको फील होगा स्पीड पर और ना ही आप लोगों को यहाँ पर कोई
स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग माइलेज देखते हैं, ऑलरेडी मैंने कहा है 45-50 तक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग टॉप स्पीड देख रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा चाहे आप एक्सट्रीम देख रहे हो या फिर आप CB125 हॉर्नेट या फिर आप रेडर ही क्यों ना देख रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले तो इस बाइक को ले चलेंगे अप्रॉक्स यहाँ पर आप मान के चलिए 60 के आसपास और 61 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए रियर में देख के ही ब्रेक करा गया है। देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर फ्रंट में 260 mm का जो ब्रेक मिल रहा है, 144 किलोग्राम का ये जो वेट है इसको रोकने के लिए काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर रिस्पांस दे रही है। मतलब अगर आप 70-80 तक भी खींचकर अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाले, उससे ऊपर भी ठीक है, लेकिन 70-80 तक एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर आराम से ब्रेक यहाँ पर आप लोगों को संभालती हुई नजर आएगी। बाकी ABS यहाँ पर फील हुआ नहीं, लेकिन टाइम आने पर ABS भी यहाँ पर आप लोग अच्छा खासा काम करता हुआ दिखेगा। और अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अराउंड 58 पे ले जाकर रियर में देख के ही ब्रेक किया है। देखिए मुझे यहाँ पर अभी तो ये फिसलती हुई नजर आई नहीं है, लेकिन वही 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिल रहा है, तो प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। जब आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो हल्का सा वो स्पीड को स्लो डाउन कर दे रही है, वही फील है। लेकिन दोस्तों बेस्ट ब्रेकिंग होता है रियर के संग बाद जब आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो चलिए वो भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। करीबन उसी स्पीड पे 60 के आसपास और ये 63 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। रियर में देख के ही यहाँ पर जो रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट ब्रेक को करा गया था। लेकिन मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को जो ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पांस है ये आप लोगों को मिल जा रहा है। भले ही बाइक थोड़ी सी भारी आप लोगों को दिख रही हो, लेकिन एक्सेलरेशन गजब की, वो मैंने कहा है, टॉप स्पीड काफ़ी सही है। साथ ही आप लोगों को ब्रेकिंग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। बाकी बात अगर सस्पेंशन की यहाँ पर करी जाए दोस्तों, तो मैं कहूँगा यहाँ पर इसको मिड साइड पर सेट कराया गया है। चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर ये रियर में अगर आप देख रहे हैं, फ्रंट के मुकाबले थोड़ा सा आपको स्टिफी मिलेगा। मतलब जब आप इस तरीके से पक्के रास्तों पर चला रहे हैं, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, इनफैक्ट थोड़ा बहुत कॉर्नर में अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये पेरीमीटर फ्रेम और सस्पेंशन का सेटअप जैसे आप लोगों को मिल रहा है, इस वजह से काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को कॉर्नरिंग रिस्पॉन्स भी मिलता है। हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रीट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी सही है। गड्ढों की बात करते हैं, देखिए अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं, बम पर जा रहे हैं, छोटे मोटे स्पीड पर जब आप जा रहे हैं, छोटे मोटे गड्ढों पर जब आप जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कमर है उसको ये थोड़ा सा झटका, या फिर आपकी जो कंधा है उसको ये झटका बिल्कुल फील कराएगी। ओवरऑल देखिए अच्छे रास्तों पर चलाने के लिए काफ़ी सही है, छोटे मोटे गड्ढों के लिए भी ठीक है। ज़्यादा गड्ढों में अगर आप जाएंगे तो झटका आप लोगों को बिल्कुल झेलना पड़ेगा। तो ये था इसका ओवरऑल सस्पेंशन का फील। बाकी जब आप ओवरऑल फील के बारे में बात करें, इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए बाइक आप लोगों को 125 सीसी के हिसाब से भारी भले ही दिख रही हो, लेकिन चलाने में ऐसा बहुत ज़्यादा आप लोगों को भारीपन की वजह से कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। और इस तरीके से जब आप इस तरीके से यहाँ पर मोड़ने की कोशिश करें, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों से अभी कहा था कि अगर आप छोटा मोटा कॉर्नरिंग भी करने की कोशिश करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों को मिल जाता है। साथ ही देखिए रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दे रही है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो कॉकपिट व्यू है काफ़ी अच्छा खासा ही आप लोगों को मिल जाता है। बाकी हाँ, यहाँ पर TFT कंसोल वगैरह जैसे आप लोगों को CB125 हॉर्नेट पे मिलता है, अगर मिलता है यहाँ पर भी तो शायद और बेहतर हो सकता था, शायद अपडेट में वो भी मिल जाए। लेकिन अभी भी यहाँ पर आप लोगों को जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगेन मैं कह दूँ, जिस भी आप रोड कंडीशन पर होते हैं, सही रोड पर चलाने के लिए रोड मोड, या फिर अगर आप बरसात के टाइम पे चला रहे हैं रेन मोड, और अगर आप लोग उबड़ खबड़ रास्तों पर से जा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप पॉट होल्स कभी आपको रास्ते में मिलता है तो आप ऑफ रोड पर डाल के चलाइए। सबसे बेस्ट आप लोगों को ABS एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें सही है। और देखिए स्पेस की कमी आपको मिल नहीं रहा है, टॉप स्पीड भी काफ़ी सही है, एक्सेलरेशन ठीक ठाक है, और ब्रेकिंग आप लोगों को भी अच्छा खासा मिल जा रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए 125 सीसी की बाइक है, डेली राइड, सिटी कम्यूट तो आप लोग करेंगे ही, लेकिन मैं कहूँगा कभी अगर आप अपने पिलियन के साथ भी इस तरीके से अगर आप हाईवेज पर निकल जाना चाहें छोटे मोटे राइड के लिए, ठीक है, ओकेशनल मैं यहाँ पर हाईवे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो भी आप लोगों को काफ़ी सही देखने मिल जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बाकी देखिए इस बाइक के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं, क्या चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, राइड एक्सपीरियंस कैसी। अब चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं, बात करते हैं कि अगर आप इसको कंपटीशन के साथ देख रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए प्राइस मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है, ये आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,26,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप लोग रेडर देख रहे हैं 1,16,000 में आप लोगों को मिलता है। अगर आप एक्सट्रीम देख रहे हैं 1,21,000 के आसपास आपको मिल जाता है। और अगर आप लोग
जो CB125 हॉर्नेट अगर आप लोग देख रहे हैं 1,24,000 के आसपास आपको मिलेगा। तो हॉर्नेट 125 के मुकाबले भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर करीबन 2,000 रुपया, 2 से 3,000 रुपये आप लोग कह सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा पे करना होगा। और अगर आप रेडर के मुकाबले देख रहे हैं फिर तो वो 1,16,000 की है, ये 1,26,000 तक, करीबन 10,000 के आसपास आप लोगों को ज़्यादा पे करना हो रहा है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को डुअल डिस्क वाली सेटअप चाहिए, रेडर अच्छी है, एक्सेलरेशन भी ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाता है, ABS भी वहाँ पर मिलता है। अगर आप लोगों को बाइक थोड़ी सी और लंबी चौड़ी दिखनी चाहिए, प्राइस आप लोग थोड़ा सा कम, आप लोगों की बजट है 1,20,000 के आसपास, लेकिन आप लोग स्पीड अच्छा चाह रहे थे, हैंडलिंग अच्छा चाह रहे थे, ABS भी आप चाह रहे थे, आप लोगों के लिए जो एक्सट्रीम 125 है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन के साथ अच्छी खासी स्पीड और USD सेटअप के साथ आप लोगों को ABS चाहिए था, TFT कंसोल वगैरह, आप लोगों के लिए CB125 हॉर्नेट भी खड़ी है। लेकिन जब आप इस बाइक पर आते हैं ना, देखिए एक बात तो सही है कि बाइक में जो वेट है वो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, जिस वजह से इनिशियल आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेशन समझ में ना, लेकिन अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं 125 सीसी में, तो टॉप स्पीड यहाँ पर आप लोग सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो आप लोग करीबन आप कह सकते हैं 10,000 रुपया, मतलब 2 से 10,000 रुपये आप लोग और सारी बाइकों के मुकाबले यहाँ पर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को NS की लुक अच्छी लग रही है, आवाज़ अगर आप लोगों को सही लग रहा हो, अगर आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम चाहिए, अगर आप लोगों को अच्छा खासा हैंडलिंग चाहिए, आपको अच्छा खासा ब्रेकिंग, सबसे ज़्यादा आप लोगों को टॉप स्पीड वगैरह की ज़रूरत है, और आप लोगों को सीट कंफर्ट भी अच्छी खासी चाहिए, 2 लोग बैठकर आप चलाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों की बजट यहाँ पर 1,25,000 के आसपास भी अगर थी, 1,25,000 से 30,000 के बीच में, अभी तो प्राइस भी घट गया है, मैंने ऑलरेडी कहा 28 से 18% GST आने के बाद 1,26,000 भी आप लोगों को मिल रहा है। मेरे ख्याल से इस बजट में भी एक अच्छा खासा बाइक यहाँ पर आप बिल्कुल खरीद रहे हैं। अगेन कहूँगा एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, रेडर खरीदेंगे, आप एक्सट्रीम खरीदेंगे, या फिर आप CB125 हॉर्नेट खरीद रहे हैं, या फिर आफ्टर दिस रिव्यू ये बाइक आप खरीदना चाहेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।